भारत का आर्थिक राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, भारत एवं विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान का करंट अफेयर्स अवेलेबल होने वाला है। इसी कोर्स से साथियों आपको एग्जाम में 40 से 45% मिल जाएंगे। इसी कोर्स से, ये गारंटी मेरी है, इसी कोर्स से आपको 40 से 45% जो है एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इसको जरूर लेना है। इसमें केवल 48 घंटे तक ये ऑफर है, तब तक 48 घंटे के अंदर अंदर जो है आप इसको 111 रुपए में ले सकते हो, वरना 48 घंटे के बाद आप इस कोर्स को जो है 199 रुपए में ले पाओगे। ठीक है, तो 140 से 45 प्रश्नों की गारंटी साथियों मैं लेता हूं, जो आपको एग्जाम के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम देकर आने के बाद जब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा तब आपको पछतावा होगा। 111 रुपए में साथियों मिलता ही क्या है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्टों के कोर्स आपको मिल रहे हैं। भारत और विश्व का करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान आर्थिक समीक्षा। इसकी पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलने वाली है, इसके टेस्ट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, और इसकी मैराथन क्लास आपको जो है इसके अंदर मिलने वाली है। जो अभी वाली जो यूट्यूब पर है ये आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, और मंथली वीडियोस भी जो है आपको ऐप पर अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, थोड़ा परिचय लंबा था क्योंकि क्लास मैराथन है, अपन नॉन स्टॉप साथ इस क्लास को देखने वाले हैं, इस वजह से मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई है। ये कोर्स आप ले लेना, ये गारंटी है मेरी। बस आपको लेना है, 111 रुपये खर्च करना है, बाकी 40 से 45% दिलवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना साथियों। प्रूफ आपको जो है एग्जाम देकर आने के बाद मैं बताऊंगा। इसमें टोटल आपको 65 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट मिलने वाले हैं। 30 राजस्थान जीके टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो ये भी आपको लंबा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो सारा संपूर्ण पैकेज आपको इसमें मिल जाएगा। ये कॉम्बो कोर्स है, सेम ऐसे ही थंबनेल जो है आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगी। ये वाली थंबनेल, जैसे आप ऐप के अंदर लॉगिन होगे, इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो ये आप मिल जाओगे। ठीक है, या फिर आप ऑल कोर्स पर क्लिक करके भी जा सकते हो। यहाँ पर जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे, बहुत सारे कोर्स मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको यूपीएससी का, ऑल बैंकिंग एग्जाम का, स्टेट पीसीएस का, जितने भी एसएससी एग्जाम और ऑल स्टेट एग्जाम और जितने भी टीचिंग एग्जाम के होते हैं, जैसे कि अपने आरएस हो गया, पटवारी, वीडियो, रीट, मेंस, राजस्थान पुलिस, आरएससी, जितने भी आपको एग्जाम है उन सभी के फुल टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे आप इसको ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 111 के अलावा आपको 49 रुपये जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो है 150 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद सारी टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, 49 रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते, तो फिर आपको यहाँ पर एक स्किप का जो बटन है ये हल्का सा दिख रहा है, इस स्किप के बटन को आपको प्रेस करना है। उसके बाद ये जो है हट जाएगा। उसके बाद जो है आप 111 रुपये में अपना वाला कोर्स ले सकते हैं। अगर आप 49 रुपये ज्यादा दे करके पूरी टेस्ट आप देना चाहते हैं, लगभग साथ ही उसमें जो है 200 से ज्यादा टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उन सभी के टेस्ट है, फुल टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। मात्र आपको 49 रुपये खर्च करने हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके सामने है। लेना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक कर देना, नहीं लेना चाहती है टेस्ट तो आप स्किप कर देना, बाकी अपना 111 में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अपन शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। लगातार साथियों आपके सामने ये जो क्लास है लगभग 5 से 6 घंटे आपके सामने चलने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, पहले प्रश्न से देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके आपको फटाफट से बताना है। देखते हैं कौन इसका जो है सही आंसर देने वाला है। सारी क्लासेस शानदार और इम्पोर्टेंट है। बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। है कोई आंसर देने वाला? देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए स्थिर मूल्यों पर गत वर्ष की तुलना में, यानी कि वर्ष 2023 और 24 में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि जो है सीएजीआर को दर्शाता है ना, सीएजीआर को दर्शाता है। कौन बताएगा इसका सही आंसर? फटाफट से बताओ, देखिए कौन कौन जो है इसका आंसर बता सकता है। बताओ। गत वर्ष यानी कि 2023 22-23 की तुलना में 2023-24 में जो है कितने प्रतिशत की जो है वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है? बताओ देखिए।
4.86%, 2.86%, 1.86% या फिर 3.86%। अभी तक एक का भी जवाब नहीं आया, मतलब आप जो है क्लास देख रहे हो ओनली, ठीक है, पढ़ नहीं रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो क्लास नहीं। देखो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, 3.86% होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग, डी वाला हो जाएगा, 3.86% हो जाएगा। यानी कि कितने प्रतिशत की CAGR को दर्शाता है ये, तो 3.86% की वार्षिक वृद्धि जो है उसको ये दर्शाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSV प्रचलित मूल्यों पर जो है वर्ष 2019-20 की तुलना में, यानी कि वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर, किसकी तुलना में साथियों, 19-20 की तुलना में, ठीक है ना, सॉरी मैंने 23-24 बोल दिया था, 22-23 बोला था, 19-20 है इसकी, ठीक है, इसकी तुलना में जो है 23-24 में जो है कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर को ये दर्शाता है, यानी कि वार्षिक CAGR की बात हो रही है यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना 9.99% की जो है वार्षिक वृद्धि को ये दर्शाता है, यानी कि CAGR को दर्शाता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। CAGR का पूरा नाम क्या है, चक्रवर्ती वार्षिक दर, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है। अब ये कंपाउंडेड जो एनुअल ग्रोथ रेट होती है ये होती क्या है, ये अक्सर क्या होती है साथियों, कोई भी एक कंपनी होती है तो उसकी जो है निश्चित अवधि के अंदर, यानी कि विशेष मापदंडों से जो भी चीजें वो, जैसे कि किसी प्रकार की बिक्री हो गई, वो पूरी साल में कितना सेल करता है, कितनी वो राजस्व करता है, कितनी उसकी इनकम है, उसका ये प्रदर्शन करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.99%, ठीक है। देखो आगे देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के क्या है, द्वितीय अग्रिम अनुमान के आधार पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA कितना है। पूछ रहा है आपसे GSVA कितना है, बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, GSVA कितना है, GSVA पूछ रहा है आपसे, बताओ भाई, किस पर पूछ रहा है, ये द्वितीय अग्रिम अनुमानों पर, ठीक है ना, स्थिर मूल्य पर ये सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSV आपसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो ये ध्यान रख लेना है साथियों, 2,04,576 करोड़ रुपए हो जाएगा, ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये तो हो गया GSV किस पर साथियों, स्थिर कीमतों पर, ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर ध्यान रख लेना स्थिर कीमतों पर, ठीक है ना, याद रखिएगा सभी साथी, क्लियर, सभी का सही आंसर है। देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के द्वितीय अग्रिम अनुमान के आधार पर कृषि और संबंध क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSV कितना है। आपसे पूछा है साथियों किस पर, प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर क्या पूछा है, GSVA, ठीक है ना, किस पर, द्वितीय अग्रिम अनुमानों पर, किस पर पूछा है, द्वितीय अग्रिम अनुमानों पर, बताओ, देखिए कौन बताएगा, द्वितीय अग्रिम अनुमानों पर जो है, बताओ, तो द्वितीय अग्रिम अनुमानों पर प्रचलित मूल्य का जो GSV है वो कितना है, तो ध्यान रख लेना 3,81,555 करोड़, ठीक है, क्योंकि प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ध्यान रख लेना स्थिर मूल्यों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लेना 3,81,555 करोड़, और ये रहा आपके सामने 3,81,555 करोड़ जो है प्रचलित मूल्यों पर है, क्या, GSV है, ठीक है ना, सकल राज्य मूल्यवर्धन आपको ध्यान रखना है किस पर, द्वितीय अग्रिम अनुमानों के आधार पर, ठीक है, 23-24 में, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो आगे देखो, देखो ये रहा इसका जो संपूर्ण व्याख्या है वो देखो, प्रचलित मूल्यों पर GSV कितना है, 3,81,555 करोड़, जबकि प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी है, तो 9.64% है। स्थिर मूल्यों पर साथियों GSV कितना है, तो 2,04,576 है, जबकि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी है, 2.13% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी, क्लियर है ना, किस पर है ये, द्वितीय अग्रिम अनुमानों के आधार पर कृषि और संबंध क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSV है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार साथियों प्रचलित मूल्यों पर जो है कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का, उप क्षेत्रों में किसका सर्वाधिक योगदान है, उप क्षेत्रों में जो है किसका सर्वाधिक योगदान है। और ये प्रश्न मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, ठीक है। और ये पूछा गया है किसमें, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये पूछा गया है, जो संस्कृत विभाग के द्वारा था, ठीक है, जो 8 सितंबर को आयोजित हुआ था। और ये अपनी क्लास से हुबहू छपा था साथियों, ठीक है। बिल्कुल सभी को राधे राधे, किट्टू बुल्ली, RSDP बाकर, विकास कुमावत, सभी को राधे राधे, अजीत कुमार मीणा, सभी को राधे राधे, ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रख लेना, उप क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, किसकी, कृषि संबंध क्षेत्र के अंदर जो है प्रचलित मूल्यों पर जो है उप क्षेत्र की बात हो रही है। तो प्रचलित मूल्यों पर उप क्षेत्र में जो है किसका सर्वाधिक योगदान है, ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है साथियों। सबसे पहले अपन इनका जो प्रतिशत है वो लिखते हैं। पशुधन की बात करते हैं, तो पशुधन ध्यान निकलाना 48.58% पशुधन का है। जबकि मैं बात करता हूँ साथियों किसकी, फसल क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, तो फसल क्षेत्र का कितना योगदान है, तो ध्यान रख लेना 44.53% है, 44.53% है। उसके बाद में बात करता हूँ साथियों वानिकी की, किसकी, वानिकी की मैं बात करूँ तो इसका कितना प्रतिशत है, 6.40% है। और मैं साथियों मत्स्य की बात करता हूँ तो मत्स्य का कितना है, 0.49% है, ठीक है। अब आप खुद देख लो कि किसका सर्वाधिक योगदान है। अब आप खुद देख लो साथियों कि किसका जो है सर्वाधिक योगदान है, बताओ। अच्छा राकेश कराए वॉइस बढ़ाओ, जी भाई बिल्कुल बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो पशुधन क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे मैंने परसेंटेज आपके सामने रख दिया है। पशुधन का कितना योगदान है, 48.58% योगदान है। जबकि फसल क्षेत्र का 44.53% है। वानिकी का 6.40% है और मत्स्य का सबसे कम है, 0.49% है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक योगदान किसका है, तो पशुधन का है, ठीक है। और न्यूनतम ध्यान रख लेना साथियों, यह है किसका, मत्स्य का। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम योगदान किसका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्र का जो है संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही क्रम बताना है साथियों। देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। अवरोही क्रम बताओ। देखिए अभी मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा किसका है, पशुधन का है। और पशुधन का कितना है, 48.58% है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फसल क्षेत्र। फसल क्षेत्र का कितना है, 44.53% है, यही है ना, याद रखना आप लोग। उसके बाद आता है साथियों वानिकी। अब वानिकी का कितना है, 6.40% है, ठीक है, यही है 6.40%। उसके बाद आता है मत्स्य जो सबसे कम है, उसका आता है साथियों 0.49%, यानी कि लगभग अगर आप कहे तो 0.5% है, ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, तो इसका जो आपसे पूछा है आरोही क्रम, अवरोही क्रम पूछा है बढ़ते से घटते क्रम की ओर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पशुधन, पशुधन के बाद फसल, फसल के बाद वानिकी, वानिकी के बाद मत्स्य क्षेत्र। अब आपसे अवरोही क्रम पूछे तो उल्टा हो जाएगा, मत्स्य से इधर, ठीक है, फिर इधर, फिर ये वाला। ये ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है ना। चलो चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये रहा इसका जो आंसर है वो देखो। कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो 4 क्षेत्रों के, 4 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वो आपके सामने एक तो फसल को शामिल किया है, एक पशुधन को शामिल किया है, मत्स्य को और वानिकी को, ठीक है ना। अब देखो पशुधन क्षेत्र का जो अंश है अभी अपन ने पढ़ा था 48.58% है। फसल क्षेत्र का अंश है 44.53% है। वानिकी क्षेत्र का अंश है 6.40% है और मत्स्य क्षेत्र का 0.49% है, ठीक है। अब आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर जो है इसी प्रकार से आपको व्याख्या मिलेगी नीचे, ताकि आप शानदार तरीके से इसकी व्याख्या भी जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्याख्या सहित आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। पहला टेस्ट मैंने आपको दे दिया है, वो बिल्कुल फ्री है, ऐप के अंदर जाकर के चेक कर लेना। पेड टेस्ट सीरीज में आप जैसे ही जाओगे
तो वहां पर आपको जो है पहला टेस्ट आर्थिक समीक्षा का फ्री मिलेगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगती है। ठीक है, उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, किस प्रकार से व्याख्या उसकी दी गई है। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में प्रचलित मूल्यों का पर जो है कृषि योगदान कितना है। टेस्ट सीरीज मात्र ₹51 की है, अगर आप कोर्स लेते हो तो भी ₹51 का है, दोनों ₹51 की है। ठीक है, उससे अच्छा है आप कोर्स ही ले, टेस्ट सीरीज ना ले, वो उसमें इंक्लूड है टेस्ट सीरीज। ठीक है, बताओ प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान। प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ध्यान रख लेना अधिक होता है। ठीक है ना, प्रचलित मूल्यों पर कितना है, 26.72 है। अब मुझे कोई बताएगा स्थिर मूल्यों पर कितना है कृषि का योगदान, स्थिर मूल्यों पर बताओ देखें। बिल्कुल, स्थिर मूल्यों पर है 26.21%। ठीक है, तो इस पर तो हो जाएगा 26.72%। प्रचलित मूल्यों पर क्योंकि हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और स्थिर मूल्यों पर है 26.21%, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल, प्रचलित मूल्य हमेशा अधिक होते हैं। देखो, सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवी की मैं बात करता हूं, तो इसमें ध्यान रख लेना प्रचलित मूल्यों पर जो है वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना था साथियों, 58.56% था। ठीक है, कब की बात हो रही है, 2011 और 12 की यहाँ पर बात हो रही है। तब कितना था कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान, तो 28.56% था। ध्यान रख लेना आप लोग। जो 23-24 में कितना रहा है, 23-24 में ध्यान रख लेना साथियों, 23-24 में घट करके कितना रहा है, 26.72% रह गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा, यानी कि कमी हुई है 2011-12 की तुलना में जो है वर्ष 2023-24 में जो है कृषि और संबंध क्षेत्र के योगदान में कमी हुई है। ठीक है, न कि वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022 और 23 की तुलना में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बताओ देखिए, कौन बताएगा इसका सही आंसर। 1.61%, 2.13%, 2.82% या फिर 5.83%। ठीक है, बताओ देखिए। अच्छा, राकेश कह रहा है अभी और घटेगा। भाई घटेगा, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी कृषि करना ही नहीं चाहती, फिर घटेगा क्यों नहीं बताओ। अब जब आप लोग कृषि करोगे तो कृषि जो है क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा, क्योंकि आजकल जो है प्लॉट वगैरह ज़्यादा कटने लग गए, कृषि कम होती है, प्लॉटों की कीमतें ज़्यादा हैं तो प्लॉट ज़्यादा कट रहे हैं, जहाँ पर कृषि होती थी अब वहाँ पर मकान बनने लग गए। ठीक है, बताओ देखिए कौन बताएगा। तो ध्यान रखना 2.13%। ठीक है, बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार स्थिर मूल्य पर वर्ष 2023-24 में वर्ष 22-23 की तुलना में कृषि और संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखो, गत वर्ष की तुलना में जो है कृषि और संबंध क्षेत्र में जो है साथियों कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 2.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, अतिवृष्टि बोलो, कुछ भी बोलो आप, वर्षा की अनियमितता बोलो, 2.13%। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर 2011-12 मूल्यों पर किस उपक्षेत्र में जो है कमी होने का अनुमान है। कोई बात नहीं है भाई, बढ़ेगा या घटेगा वो तो कृषि तो वैसे भी आप सभी को पता है कि मानसून का जुआ है, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। ठीक है, सिर्फ अनुमान अपन व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित कोई नहीं बता सकता। तो अनुमान है, और अनुमान में कमी भी हो सकती है और जो है वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, आप तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। कमी होने का जो है अनुमान किस में है, कृषि और संबंध क्षेत्र, स्थिर मूल्य की बात हो रही है, तो कमी होने का अनुमान है फसल क्षेत्र में। याद रखना, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर जो है किस उपक्षेत्र में कमी होने का अनुमान है, तो वो फसल क्षेत्र है।
और कितने प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है, तो ध्यान रख लेना है साथियों 1.61% कमी होने का अनुमान है। जबकि जो मत्स्य क्षेत्र है, पशुधन क्षेत्र और वानिकी क्षेत्र है, इनमें जो है वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, अब देखो पशुधन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है स्थिर मूल्यों पर, तो 5.83% की जो है वृद्धि होने का अनुमान है। वानिकी क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो साथियों ध्यान रखना, इसमें जो है 2.82% की वृद्धि होने का अनुमान है। और वहीं साथियों में बात करूं मत्स्य क्षेत्र की, तो मत्स्य क्षेत्र में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि होने का अनुमान है, तो 15.21% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये सारे के सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और शानदार भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो विकास के संदर्भ में साथियों कृषि और संबंध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में 2.13% की वृद्धि हुई है। जबकि उप क्षेत्र की बात करें, जबकि अपन साथियों किसकी बात करें, उप क्षेत्र की बात करते हैं, तो फसल क्षेत्र में 1.61% की क्या हुई है साथियों, कमी हुई है। पशुधन क्षेत्र की बात करते हैं तो 5.83% की इसमें जो है वृद्धि होगी। और वानिकी क्षेत्र की बात करते हैं तो 2.82% की इसमें वृद्धि। और मत्स्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें 15.21% की वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि वर्ष 2023-24 में साथियों किस उपक्षेत्र में जो है स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो ये ध्यान रख लेना, यानी कि सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है तो वो मत्स्य क्षेत्र होगा। ये ध्यान रख लेना, क्या होगा साथियों, वो मत्स्य क्षेत्र होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, किस पर है ये स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक योगदान, ठीक है, उप क्षेत्र के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और सबसे कम आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना वानिकी क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि कमी होने का अनुमान पूछे तो वो फसल क्षेत्र में है। ठीक है,